हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के लिए आज फिगर ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आपको सिर्फ 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, लेकिन अगर हम टीजीटी पीजीटी में जाते हैं तो वहां पर आपको 30 से 35 के बीच फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन से क्लियर होता है कि फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ग्रेटर इफेक्ट। ये परिभाषा हमारी बताती है कि फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग भाषाओं को बहुत ही सजीव और आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, इसमें आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको धन्यवाद, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला फिगर ऑफ स्पीच हमारा सिमली आता है। सिमली को हिंदी में उपमा कहा जाता है, उपमा अलंकार। डिफिनीशन इसकी देखिए बोर्ड परीक्षाओं में आपको 1 नंबर का डिफिनीशन लिखने के लिए मिलेगा और 1 नंबर का आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और आप आइडेंटिफाई करेंगे ये किस फिगर ऑफ स्पीच को परिलक्षित कर रहा है। तो पहले हम सिमली की डिफिनीशन देखते हैं। सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। फिर कह रहा है इन विच वन पॉइंट इज कॉमन। यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, सिमली इज ए कंपैरिजन। सिमली एक तुलना है। तुलना है किसके किसके बीच में? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। आपको 2 ऑब्जेक्ट तो मिलेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड मीन्स अलग प्रकार की। तुलना करना है 2 अलग प्रकार की वस्तुओं में। 2 वस्तुएं रहेंगी लेकिन दोनों अलग अलग रहनी चाहिए, सेम नहीं रहनी चाहिए। अलग होने का मतलब, अगर आप किसी मानव की तुलना दानव से करते हैं तो अलग हो जाएगा। किसी पुरुष की तुलना आप भगवान से करते हैं या किसी पुरुष की तुलना आप किसी जानवर से करते हैं तो अलग हो जाएंगे। आप किसी वस्तु की तुलना लीजिए तो सेम उसी वस्तु, किताब की तुलना किताब से मत करिएगा, मनुष्य की तुलना मनुष्य से मत करिएगा, क्योंकि ये सेम है। अगर सेम वस्तुओं के बीच तुलना होती है तब वहाँ पर आपका सिमली नहीं हो सकता है। अगर तुलना होगी 2 अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के बीच तुलना होती है और उस तुलना को करने के लिए कहा है कंपैरिजिंग वर्ड लाइक सो एज आर यूज फॉर कंपैरिजन। आपको बीच में ये शब्द लाइक सो एज, मैंने सो एज ही लिखा है, लेकिन आपको सो डॉट एज भी आ सकता है, एज डॉट एज भी आ सकता है, इसलिए मैंने आप यहाँ से इतना ही लिया है, लाइक सो एज। इन शब्दों से सिमली की पहचान होती है। इन शब्दों को आप देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ सिमली हो सकता है, लेकिन ये मत कहिएगा कि सिमली है, क्योंकि आपको वहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा क्या 2 अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना हो रही है। अगर 2 अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना है तभी आपको सिमली लिखना है। इसके एग्जाम्पल को देखिए, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, यानी माई लव लाइक रेड रेड रोज, यानी मेरा लव जो है लाल लाल गुलाब की तरह है। और तुलना में देखिए लाइक का प्रयोग हुआ है तो यहाँ से हमें पता चलता है सिमिली है, लेकिन हम देखते क्या दोनों अलग प्रकार की है। एक तरफ आपको माई लव है और एक तरफ रेड रेड रोज, यानी लव की तुलना किससे हो रही है? रेड रेड रोज से। लव तो आपका पैसन है और इस पैसन की तुलना किससे हो रही है? एक वास्तविक गुलाब से हो रही है। तो अलग प्रकार की वस्तु है तो निश्चित है यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट है ही फाट लाइक ए लायन। ही जो है किसी पुरुष के लिए कहा गया है, फाट लड़ा, लाइन मीन्स शेर और लाइक मीन्स जैसा या तरह, वह शेर की तरह लड़ा, यानी कि ही की तुलना किससे किया गया यहाँ पर? लाइन से। और तुलना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? लाइक का प्रयोग किया गया। फिर लीलास लैंग्वेज इज लाइक हनी। अब देखिए लीला के लैंग्वेज की तुलना किससे हो रही है? हनी से। और तुलना के लिए क्या आया है? लाइक आया है। तो दोनों अलग प्रकार की वस्तु है, इसलिए यहाँ भी सिमिली है। फिर देखिए लुक लाइक अ इनोसेंट फ्लावर। लाइक तो यहाँ लगा है, लेकिन यहाँ तुलना आपको दोनों 2 वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। कह रहा है कि एक निर्दोष फूल की तरह दिखाई दीजिए। आप इस तरह से बिहेव करिए कि देखने में आप एक निर्दोष फूल की तरह लगे, लेकिन बट वी सर्वेंट अंडर इट, लेकिन अंदर से आप एक सांप जैसा हो। आपके अंदर का व्यवहार कुटिल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए व्यवहार की तुलना हो रही है। एक बार कहा जा रहा है फूल की तरह दिखाई दो, दूसरी बार कह रहा है सांप की तरह व्यवहार करो। तो यहाँ फूल और सांप के व्यवहार की तुलना की गई है और तुलना के लिए लाइक सो एज का प्रयोग
मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पर भी सिमिली होता है। देखिए इसका अपोजिट हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी कह दिया जाए विराट इज लाइक सचिन, विराट सचिन की तरह है, तो यहाँ पर भी लाइक मिल रहा है। तो आप लाइक से मत सोचिएगा कि यहाँ सिमिली है, लेकिन आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि ये दो वस्तु एक जैसी है कि सेम है। तो यहाँ देखिए विराट भी एक मानव है, प्लेयर है, और सचिन भी एक मानव है। सेम तुलना हो रही, सेम काइंड ऑफ वस्तुओं में तुलना हो रही, इसलिए यहाँ पर सिमिली नहीं है। एक साधारण सा वाक्य लिख दिया गया है, इट डॉफेज एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ देखिए इट किसको कहा गया है और इट की तुलना किससे की गई है? जेंटल रेन से, सामान्य बारिश की बूंदों से। तो ये देखिए जब आप लोग मर्सी पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे तो मर्सी की यहाँ इट जो है मर्सी के लिए आया है। ये पोएम की पहली लाइन है, मर्सी विलियम शेक्सपियर द्वारा जो कंपोज की गई है। तो यहाँ इट की तुलना मर्सी की तुलना किससे की जा रही है? जेंटल रेन। तो मर्सी एक अलग काइंड है और जेंटल रेन अलग काइंड, तो अलग अलग प्रकार हैं और तुलना के लिए आपको एज दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ भी सिमिली आपको दिखाई देता है। फिर हर लिप्स आर एज रेड एज, हर लिप्स आर एज रेड एज रोज। यहाँ देखिए हर लिप्स की तुलना किससे की गई है? रेड रोज से, ठीक, यानी कि उसके ओठों की तुलना उस गुलाब से की गई, लाल गुलाब से। तो यहाँ देखिए तुलना के लिए आपको क्या क्या मिला है? एज। आपको एक एज याद रखना है। फिलहाल ये आपका जब डिग्री आप कंपैरिजन में जाएंगे तो ये आपको पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा। इस तरह का वाक्य, नो वंस फेम इज सो हाई एज द स्काई, यानी किसी की प्रसिद्धि इतनी ऊंची नहीं होती है जितना आसमान होता है। यहाँ देखिए किसी के फेम की तुलना, किसी के प्रसिद्धि की तुलना किससे की गई है? आसमान से। और कंपैरिजिंग वर्ड क्या मिल रहा है आपको? सो एज। तो आपको एज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपको लाइक सो एज पर ही विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच तुलना हो रही, तो सिमिली है। अब हम आते हैं मेटाफर पर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। जो मेटाफर होता है इसकी डिफिनेशन कहता है, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट लाइक सो एज आर नॉट यूज फॉर कंपेरिजन। जिस तरह से आपने सिमिली की डिफिनेशन लिखी, जस्ट उसी तरह आप मेटाफर की भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सिमिली में लाइक सो एज का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें लाइक सो एज का प्रयोग नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर भी सिमिली का ही रूप होता है, लेकिन उसमें आपको याद रखना लाइक सो एज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर लाइक सो एज लगा है तो सिमिली है, लाइक सो एज नहीं लगा है तो मेटाफर। सेम ही एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ है, लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। अब देखिए लाइफ की तुलना किससे की गई है? स्वप्न से। देखिए सिमिली में कंपेयर करता, मेटाफर में क्या करता? कंपेयर नहीं करता है, मेटाफर में उसी को मान लेता है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको लाइक लगा दूँ, मान लो यहाँ लाइक लग गया है बीच में, तो क्या होगा? जीवन स्वप्न की तरह है, यानी जीवन की तुलना किससे करेगा? स्वप्न से। लेकिन इसने लगाया नहीं है, इसने मान लिया जीवन स्वप्न ही है, जीवन को स्वप्न मान ही लिया गया। जब इस तरह से आपको दिखाई दे तो आपको मेटाफर जानना है कि ये मेटाफर है। देखिए अगला, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो होता है रेगिस्तान का जहाज होता है, ऐसा तो कहावत सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैमल की तुलना किससे की गई है? शिप से, यानी कि रेगिस्तान के शिप से। तो कैमल को क्या मान लिया गया? शिप मान लिया गया है। नहीं, वो एक एनिमल है, लेकिन कैमल को शिप मान लिया गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पर लाइक लगा दें तो देखिए आपका सिमिली हो जाएगा। कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, तो सिमिली हो जाएगा। अगर हम इसे हटा देते हैं तो मेटाफर हो जाता है। सेम एग्जाम्पल आप दोनों में चला सकते हैं। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप जो होता है एक शरण देने वाला पेड़ जैसा होता है, यानी फ्रेंडशिप को शरण देने वाला पेड़ मान लिया गया, जैसा नहीं कहिएगा। फ्रेंडशिप शरण देने वाला पेड़ है ही। तो यहाँ देखिए फ्रेंडशिप को जब माना गया तो कौन सा अलंकार होना चाहिए? मेटाफर होना चाहिए। अगर यहीं पर हम लाइक लगा देते तो आपका सिमिली बनकर तैयार हो जाता कि फ्रेंडशिप जो होता है शरण देने वाले पेड़ की तरह होता है। तो आप इन दोनों में यही डिफरेंस जाने रहिएगा। अगर लाइक सो एज का यूज हुआ है तो सिमिली है, लाइक सो एज का यूज नहीं हुआ है तो मेटाफर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
दो ऑब्जेक्ट जो रहेंगे दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम होने पर आपका कोई भी फिगर ऑफ स्पीच बनने वाला नहीं है। मेटाफर और सिमिली के बीच का अंतर जानेंगे, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। दोनों के बीच डिफरेंस आपको वैसे तो मैंने जब इनका प्रॉपर तरीके से टीच किया था तभी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ देखिए, देयर आर मोर वर्ड्स इन सिमिली देन मेटाफर। मेटाफर में सिमिली में मेटाफर से ज़्यादा शब्द होते हैं, सिमिली में मेटाफर की अपेक्षा ज़्यादा शब्द आपको देखने के मिलेंगे। फिर कह रहा सिमिली इज़ मोर अट्रैक्टिव देन मेटाफर। सिमिली जो होता है मेटाफर से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर लैंग्वेज की देखा जाए, काव्य शोभा की बात की जाए, तो जो सिमिली, अगर कोई सेंटेंस सिमिली के रूप में आता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मेटाफर कम अट्रैक्टिव लगता है। फिर कहता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिमिली में आपको लाइक सो एज दिखाई देंगे, लेकिन मेटाफर में लाइक सो एज नहीं दिखाई देते हैं। द वर्ड इज़ लाइक अ स्टैग। अब यहाँ देखिए वर्ड यानी कि शब्दों की तुलना हो गई। शब्द जो होते हैं बहुत कड़वे भी होते हैं, इसलिए कहा गया है शब्द जो है स्टैग यानी कि खंजर की तरह, स्टैग मीन्स खंजर कहते हैं। शब्द जो होता है खंजर की तरह होता है, लाइक का प्रयोग किया गया, यानी कि शब्द और इस खंजर की तुलना कौन सा कर रहा है, लाइक कर रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ों की तुलना लाइक करके दिखा रहा है, इसलिए यहाँ सिमिली है। लेकिन सेम यही सेंटेंस देखिए, इसमें लाइक का लोप कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया और बन गया वाक्य आपका वर्ड इज अ स्टैग। शब्द जो है खंजर होता है, तो जैसे ही लाइक हटा तैसे ही आपका मेटाफर हो गया। यहाँ पर आपको सिमिली मिलेगा और यहाँ पर आपको मेटाफर मिलेगा। देखिए इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं, तो आपको इन्हें देखना है। आप इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिर भी आपको याद रखना है यहाँ पर मेटाफर और सिमिली ही आपको पढ़ाया जाए, तो इन्हीं दोनों में आपको मिलेंगे। फिर आपकी मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। देखिए उदय सिंह इज द स्टार ऑफ फैमिली। उदय सिंह फैमिली का स्टार है। अब देखिए उदय सिंह को फैमिली का स्टार मान लिया गया, यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं किया गया और लाइक सो एज का प्रयोग भी नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर आपको आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर बनता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यानी है नहीं शेक्सपियर, लेकिन कालिदास को भारत का शेक्सपियर मान लिया गया। तो यहाँ जब माना जाता है तो वहाँ भी मेटाफर होता है। दूसरी बात आपको लाइक सो एज दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। होप जो होती है गरीब व्यक्ति की रोटी होती है, आशा गरीब व्यक्ति की रोटी होती है, यानी आशा को गरीब व्यक्ति का क्या माना गया, रोटी, यानी रोटी मान लिया गया। यहाँ भी लाइक सो एज नहीं आया है, इसलिए यहाँ भी मेटाफर है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये आपका इडियम फ्रेज भी है, बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है आसान कार्य। तो लाइफ जो होता है एक आसान कार्य नहीं है, या कोई कह सकते हो जीवन एक फूलों की शेष नहीं है, यानी कि लाइफ को फूलों की शेष मान लिया गया है, यानी माना नहीं जा रहा है। तुलना यहाँ लाइक सो एज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ भी आपको मेटाफर मिलेगा। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। नाइट जो है काले पत्थर की तरह काली है, यानी नाइट की तुलना किससे की गई, काले पत्थर से। तुलना के लिए क्या दिखाई दे रहा, एज। लाइक सो एज आएगा आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, सिमिली है यहाँ पर। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। वह इतनी फ्रेश है, इतनी ताज़ी है जैसे कि ओस होती है। ओस तो हमेशा ताज़ी होती है, देखिए कभी बासी नहीं होती है, जरा धूप लगने पर वो चू जाती है। तो देखिए सी की तुलना किससे हो रहा है, ड्यू से, और तुलना के लिए किसका प्रयोग किया गया, आइस। यहाँ भी आपको सिमिली मिलेगा। नीचे के एग्जाम्पल आप सेल्फ से करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच बचे हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि इसे क्लियर तरीके से, बारीकी तरीके से समझाना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।